अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सिकंदर आजम जब इस दुनिया से गया तो उसके हाथ खाली थे, यानी दुनिया को फतह करने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला। नेपोलियन बोनापार्ट, जो फ्रांस का अजीम फातेह था, जिंदगी के आखिरी अय्याम में कहा करता था कि उसने जिंदगी में 6 दिन भी खुशी से नहीं गुजारे। आपको आज भी कितने ही ऐसे लोग मिलेंगे जो दुनिया भर की दौलत जमा करने के बावजूद खुशी से महरूम रहते हैं, बल्कि खुशी की खातिर अपनी पूरी दौलत खर्च करने को तैयार होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि खुशी दौलत और पैसे से कहीं ज्यादा अहम शय है, लेकिन यह हासिल जरूर की जा सकती है, मगर कैसे? इस सवाल का जवाब डेल कार्नेगी ने अपनी किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में बहुत खूबसूरती से दिया है। आइए हम जाने कि हम इस दुनिया में बहुत ज्यादा पैसा, शोहरत, बड़ा ओहदा हासिल किए बगैर कैसे परेशानी से बच सकते और खुश रह सकते हैं। पहला कदम, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? जब भी कोई मसला पैदा होता है तो हमें हमारा दिमाग इस मसले को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। इस वजह से हम इस बारे में बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, हालांकि ये मसला और इससे पैदा होने वाली परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती। ऐसे में हकीकत को समझने की जरूरत होती है। इसका आसान तरीका यह है कि मौजूदा मसले को सामने रखते हुए ये जायजा लें कि ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा होगा। बेबुनियाद परेशान होने से कभी मसला हल होगा और ना परेशानी दूर होगी। लेकिन ये सवाल करके इसका तज्जिया करने से आप हकीकत आशना जरूर हो जाएंगे। जब आपको मसले की हकीकत का पता चलेगा तो अक्सर मसला हकीकतन इतना बड़ा नहीं होता जितनी बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि परेशानी तो हमारे दिमाग की पैदावार होती है और वो हमें कहीं से कहीं ले जाती है। फर्ज कीजिए आप वक्त पर इंटरव्यू देने के लिए नहीं पहुंच सके। अगर आप यूं ही घबराते रहेंगे तो परेशान होंगे, लेकिन इस बेबुनियाद परेशानी की बजाय अगर आप ये तज्जिया शुरू कर दें कि इस इंटरव्यू के लिए वक्त पर ना पहुंचने से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है, तो आपको कहीं हकीकी जवाब मिल जाएगा। मसलन ज्यादा से ज्यादा यह होगा कि आपको वो जॉब नहीं मिलेगी, तो क्या हुआ, वो तो अब भी नहीं है। ऐसे ही जिंदगी के तमाम मसाइल का तज्जिया आपको कहीं बेहतर अमल के काबिल कर सकता है। दूसरा कदम, औसत का कानून। हम में से कितने ही लोग हवाई जहाज का सफर करने से घबराते हैं। खुदा ना खास्ता जहाज का इंजन खराब हो गया तो, हवाई जहाज हाईजैक हो गया तो, हवाई जहाज का ईंधन खत्म हो गया तो, लैंड करते हुए हवाई जहाज के पहिए ना खुले तो, और ऐसे बहुत से ख्यालात लोगों के जहन में आते हैं और उन्हें डराते हैं। हो सकता है उन्होंने कभी पीआईए के जहाज के हाईजैक होने की खबर सुनी हो या जुनैद जमशेद के हवाई हादसे से डर गए हों। अगरचे ये हकाइक हैं, लेकिन बहुत ही महदूद, क्योंकि एक सर्वे के मुताबिक हवाई जहाज क्रैश होने का इम्कान 5.5 मिलियन हवाई सफरों में से सिर्फ एक सफर में होता है। इसका मतलब यह हुआ कि लॉ ऑफ एवरेज के तहत हवाई जहाज के हादसे का खतरा 5.5 मिलियन हवाई सफरों में से सिर्फ एक सफर में हो सकता है। तो ऐसे में डरना बहुत बड़ी हिमाकत है। ऐसे ही 50 से 60 बरस की उम्र में लोगों को यह खौफ रहता है कि कोई मुझे गोली ना मार दे, कहीं मैं फिसलकर जख्मी ना हो जाऊं, कहीं मैं किसी सख्त बीमारी में मुब्तला ना हो जाऊं, वगैरह वगैरह। लेकिन शुमारियात के मुताबिक इन खतरों के इम्कानात बहुत कम होते हैं। इसलिए जब भी कोई परेशानी जहन पर सवार हो, लॉ ऑफ एवरेज का इस्तेमाल करते हुए खुद से ये सवाल कीजिए कि मैं जिस वजह से परेशान हो रहा हूं, इसका औसतन इम्कान कितना है। जब आपको जवाब मिलेगा तो आपको अपनी परेशानी पर हंसी आएगी। तीसरा इकदाम, फर्ज कीजिए कई बरस पहले आपको आपके किसी दोस्त ने गाली दी, आपको बहुत गुस्सा आया। आप जब भी उसे याद करते हैं आपको वही गुस्सा हर बार आता है। वाह, ये कितनी अजीब बात है कि उसने तो आपको एक मर्तबा गाली देकर एक मर्तबा आपको अजियत पहुंचाई, लेकिन आप गुज़श्ता कई बरस से रोजाना कई बार इस गाली को याद करके बार बार खुद को अजियत पहुंचाते और परेशान रहते हैं। जब आप अपने दुश्मन से नफरत करते हैं तो इससे आपके दुश्मन को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, खून खौलता है, नींद नहीं आती, सेहत खराब होती है, प्रोडक्टिविटी मुतासिर होती है और सरासर आप ही का नुकसान होता है। इसलिए अपने दुश्मन पर अपना खून खौलाने से आपको कोई फायदा नहीं होने का। इससे कहीं बेहतर है कि आप अपने दोस्तों, प्यारों, घर वालों के साथ घूमें फिरें, उनके साथ गपशप करें और अपने काम में लग जाएं। कुछ नया सीखें, कोई अच्छी सी किताब पढ़ें। याद रखिए, आप अपनी तवानाई और तवज्जो एक जानिब फोकस कर सकते हैं। या तो इसे अपने दुश्मन से कुड़ने पर लगा दें
یا اپنے پازیٹیو اور پروڈکٹیو کاموں میں خرچ کر دیں۔ چوتھا اقدام، اگر کسی کو جاب سے نکال دیا جائے تو اکثر لوگ اس کے غم میں مہینوں مبتلا رہتے ہیں۔ کاش میں ایسا نہ کرتا، اگر میرا باس یہ نہ کہتا تو میں وہ نہ کہتا، اگر فلاں کولیگ میرا ساتھ دیتا تو میری جاب چلتی رہتی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوچ سوچ کر آدمی پریشان ہوتا رہتا ہے، حالانکہ یہ سب قصہ پاری نہ ہوا۔ اب اس کے سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہاں نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی بھی صورتحال پیش آئے تو فارغ بیٹھ کر ماضی کو رونے کی بجائے کوئی مثبت مصروفیت اختیار کیجیے، جیسے فیملی کے ساتھ وقت گزارنا، جم جانا یا مستقبل کی منصوبہ بندی کرنا وغیرہ۔ جب آپ اپنے دماغ کو مصروف رکھیں گے تو شیطانی خیالات کو دماغ پر سوار ہونے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے جو لوگ مصروف رہتے ہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ کم ہی پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پریشان ہونے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو تمام وقت کسی نہ کسی اچھے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں آپ کے پاس ہمیشہ 2-4 کام ایسے ہونے چاہیے جو آپ فارغ اوقات میں کر سکیں، مثلا کتابوں کا مطالعہ، دور پار کے رشتہ داروں سے ملاقات جن سے برسوں ملاقات نہیں ہوئی، یا پھر کسی رفاہی ادارے میں رضاکارانہ خدمات۔ یہ تو ہوئی بات ڈیل کارنیگی کی مشہور زمانہ کتاب کی۔ آپ کمنٹ میں لکھ کر بتائیے کہ آپ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے تجربے سے ہمارے بہت سے ویورز کا بھلا ہو جائے اور یہ چیز آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، کیونکہ حدیث کے مطابق ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ تو پھر صدقہ کرنے میں دیر کیسی؟ کمنٹ میں جائیے اور لکھ ڈالیے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں پیاروں سے شیئر کیجیے اور ہمارے چینل انفوٹیویشن کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو انفارمیشن کے ذریعے ملتی رہے موٹیویشن باقاعدہ۔ یہ ویڈیو دیکھنے اور چینل سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔